हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप ये सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 12th की मैथ्स का चैप्टर 3 की बुक एक्सरसाइज 3.2। सो फर्स्ट पार्ट में हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझे थे इस चैप्टर के, और सेकंड पार्ट में हमने 3.1 एक्सरसाइज क्लियर करी थी, और आज के शॉर्ट में हम लोग क्लियर करने वाले हैं 3.2 के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए समझते हैं इनके बारे में, देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में 3.2 के एक्सरसाइज के आपको क्या गिवन है, एक ए सेट गिवन है, एक बी सेट गिवन है और एक सी सेट गिवन है, और आपको नीचे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। सो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें क्या दे रखा है कि आपको ए को प्लस करना है बी में, यानी कि जो आपको यहाँ पर मैट्रिक्स ए दे रखी है इसको मैट्रिक्स बी को, दोनों को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। तो चलिए पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे सारे पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग पार्ट 1 करते हैं जिसमें हमें दो मैट्रिक्सेस गिवन है। मैं दोनों मैट्रिक्सेस लिख लेता हूँ क्या क्या गिवन है। एक मुझे ए मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 3 4 एंड 2, और एक मुझे बी मैट्रिक्स गिवन है 1 -2 3 एंड 5, एंड मुझे एक सी मैट्रिक्स गिवन है -2 5 3 एंड 4। ये मुझे मैट्रिसेस गिवन है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए और बी मैट्रिक्स को प्लस करना है। तो पार्ट 1 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ए प्लस बी वाला। इसमें आप क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स को अरेंज करेंगे कुछ इस तरीके से, एंड इसमें प्लस का सिंबल लगाकर आप एज इट इज़ बी की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर। अब इसे आप सॉल्व आउट कर लीजिए। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, प्लस करने का क्या होता है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस करा जाता है। सो 2 और 1 आपके पास क्या हो जाएंगे 3, 4 और 3 आपके पास क्या हो जाएंगे 7। सेम 3 में प्लस करेंगे आप माइनस का 2, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। एंड अगर आप 2 में 5 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7। सो आपके पास जो मैट्रिक्स तैयार हुई दोनों के ए प्लस बी की, वो ये तैयार हुई। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है ए माइनस बी। जो हमने यहाँ पर प्लस करा था अब यहाँ पर माइनस करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, ए मैट्रिक्स में रख लेता हूँ 2 3 4 एंड 2, और माइनस करना है इसमें से कौन सी मैट्रिक्स को, 1 -2 3 एंड 5। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ईजिली इसे कर पाएंगे। सो वही काम करना है जैसे प्लस के लिए दोनों को प्लस करा था, माइनस करना है। 2 में से 1 जाएगा सो आपको मिलेगा 1, 4 में से 3 जाएगा तो आपको मिलेगा 1, 3 में से 2 जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 में 2 प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 2 में से माइनस करना है 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 3। सो आपको ये क्या मिल गई है, एक मैट्रिक्स आपके पास तैयार हो गई है ए माइनस बी की। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या बोला है कि 3a को माइनस करना है सी में से। इसका मतलब क्या है कि पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स की 3 से, फिर सी में से माइनस करेंगे। तो इसको रख लेते हैं इसके अरेंजमेंट में 3, और ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, यहाँ पे ए की वैल्यू डाल दीजिए। ए की मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 3 4 एंड 2, एंड इसमें से माइनस का सिंबल लगाकर आप सी की वैल्यू डाल दीजिए। सी मैट्रिक्स आपको गिवन है -2 5 3 एंड 4। सो सबसे पहला जो स्टेप आपने करना क्या है कि 3 की मल्टीप्लाई आप इस मैट्रिक्स के अंदर कर दीजिए। हर एक एलिमेंट से इसकी मल्टीप्लाई होगी। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, सेम 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। आपने कुछ इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसमें से माइनस करना है इस वाली मैट्रिक्स को। माइनस करेंगे तो 6 में से -2 जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और 2 आपके पास कितना हो जाएगा 8। सेम 12 में से 5 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 6, एंड 6 में से 4 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2। सो आपने 3a माइनस सी की मैट्रिक्स भी निकाल ली। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट आपको गिवन है कि आपको ए बी निकालना है। ए बी का मतलब है कि ए मल्टीप्लाई बी, इनके बीच में कोई सिंबल गिवन नहीं है, सो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है।
सो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अरेंज कर लेते हैं मैट्रिक्स को 2 3 4 एंड 2। देन इसी के साथ मैं बी मैट्रिक्स डाल देता हूँ 1 3 -2 5। अब आपने यहाँ समझना कैसे है, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है कॉन्सेप्ट वाली तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं मल्टीप्लिकेशन में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि ये आपको रोज गिवन है एंड इसमें भी आपको रो गिवन है, ऐसे आपके क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। सो ऑलवेज ध्यान रखना कि जब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को आप सेकंड वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने करना क्या है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑलवेज इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसे और ऐसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। कुछ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 आ जाएगा। देन इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी इससे होगी, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चल रहा है तो एक की एक से ही होती है, सेकंड वाले की सेकंड से होगी, 4 2 जा 8, माइनस का 8 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो ये आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट कर लिया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कंप्लीट करते हैं। सो 2 3 जा 6, 4 5 जा 20 प्लस में, क्योंकि प्लस में आंसर आया दोनों का। अब सेम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 माइनस का 4। सेम सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, तो प्लस का 10 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स आपके पास तैयार हो गई है। अब यहाँ पर 2 में से 8 जाएगा, सबके पास क्या बचेगा वो आप लिख दीजिए, आपके पास आ जाएगा माइनस का 6। 20 में 6 को प्लस करेंगे तो 26, 3 में से 4 जाएगा सो माइनस का 1, 10 में 9 प्लस करेंगे तो 19। सो ये आपके पास ए और बी की मैट्रिक्स तैयार हो गई है। आई होप कि वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। फिफ्थ पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट आपको गिवन है बी और ए की मल्टीप्लाई करनी है। जिस तरीके से मैंने ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, अब क्या होगा, ये वाली जो मैट्रिक है ये पहले आ जाएगी और ये वाली बाद में आ जाएगी। आंसर दोनों का अलग लगेगा, ये भी ध्यान रखिए। अगर आप ए की मल्टीप्लाई करते हैं बी से और बी की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ऑलवेज आंसर सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप मुझे कर अपनी बुक के पीछे जो आपको आंसर्स गिवन होते हैं वहाँ से मैच कर आप मुझे बताएंगे कि आपका आंसर सही आया या नहीं। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं मैं उन्हें स्किप करवा देता हूँ ताकि आप लोग उनकी प्रैक्टिस कर सकें। और अगर आपको वो क्वेश्चंस के आंसर आपके नहीं आते हैं, आपको कोई कॉन्सेप्ट लगता है कि समझ नहीं आया वहाँ पर या आपको समझ नहीं आते हैं, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कमेंट्स आपके पढ़कर देन आपके लिए वो सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा उस क्वेश्चन की। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या गिवन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट में हमने करा था। कंप्यूट द फॉलोइंग मीन्स आपको इसे प्लस करना है, इसमें भी आपको प्लस करना है एडिशन, इसमें भी एडिशन करना है और इनको भी एडिट करना है आपने। तो ऐड करने के लिए आपने करना क्या है, देखिए यहाँ पे कोई नंबर्स आपको गिवन नहीं है। सो नॉर्मली जो वेरिएबल्स गिवन है उसी के फॉर्म में आपको करना है। एक करके दिखाते हैं ये वाला पार्ट, देन ये वाला और ये वाला आप लोग खुद करेंगे। ओके, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला और ये वाला पार्ट भी, बट मैं ये वाला करके दिखाता हूँ आपको एंड ये वाला भी मैं ही करके दिखाऊंगा क्योंकि इसमें एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी इसलिए। सो पहले पार्ट 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 में मुझे मैट्रिक्स जो गिवन है दैट इज ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी एंड ए, आपको इन्हें प्लस करना है। सो बिल्कुल सिंपल है, ए को ए के साथ प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a, बी को बी के साथ प्लस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2b। यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का बी और प्लस का बी दे रखा है, कट कर आंसर क्या हो जाएगा 0। ए में ए को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a। सो यहाँ पर जो आपके पास मैट्रिक्स आई है प्लस करने के बाद यही आई है, इसमें और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं पार्ट 4। पार्ट सेकंड एंड थर्ड आप लोग खुद करेंगे। अगर समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए उस क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो देखिए, हमें जो पार्ट 4 गिवन है आपको देख के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि भाई इसमें तो साइन थीटा कोस थीटा आ गया है, बट ये सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है इन सब से। करना क्या है, यहाँ पर इसको इसके साथ प्लस करेंगे, इसको इसके साथ प्लस करेंगे, इसको इसके साथ प्लस करेंगे और
इसको इसके साथ। बिल्कुल ईजी है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर मैट्रिसेस। कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स। ये मैंने मैट्रिसेस लिख लिया दोनों। अब इनको प्लस क्या करना है, वही सेम मेथड है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये प्लस हो गया फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर आप देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सो अब आप यहाँ पर देखिए क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है। आप चाहे कोस स्क्वायर एक्स बोल, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी होती है। आप इसको कैसे भी रीड आउट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल होता है 1 के। ये एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की। सो आप साइन को पहले लिख लीजिए, कोस को बाद में लिख लीजिए, तब भी ये 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। मैं यहाँ 1 डाल दूंगा। सेम यहाँ पर आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये आप देखेंगे ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो फाइनली जो मुझे आंसर मिल गया मेरा यही है, मुझे मैट्रिक्स मिल चुकी है। तो आपने देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को देखे घबराना नहीं है। इस सीरीज़ के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हैं, आप इजीली उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड और थर्ड आप लोग खुद करेंगे। थर्ड देखते हैं। यहाँ पर आपने देखिए कोई सिंबल नहीं है इनके बीच में, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो वेरिएबल की फॉर्म में आंसर आएगा। कांस्टेंट तो यहाँ कुछ गिवन नहीं है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो हम पहले ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लिया। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर। देन b की इससे आप करेंगे तो आ जाएगा प्लस में b का स्क्वायर। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, ये मिल गया है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a की b से करेंगे सो माइनस का ab, b की a से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस का ba। ओके, अब इसकी इससे करेंगे फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो b की a से करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का ba, प्लस a की b से करेंगे सो ab। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो माइनस बी और माइनस बी की करेंगे सो आपके पास आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस में ए की ए से करेंगे तो ए का स्क्वायर। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स तैयार कर लिया। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपके पास एज इट इज़ रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देखेंगे ये ए बी और ये बी ए, प्लस और माइनस दोनों में कट जाएंगे, तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 1। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1। यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो आपको जो मैट्रिक्स इसकी मिलनी थी वो आपको मिल चुकी है। इसका यही आंसर होगा, इससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो इस तरीके से आपने करना है। अच्छा हाँ, एक सॉरी एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर ये माइनस और प्लस करते हैं तो सॉरी यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। हम ये डिवाइड करने लगे थे, डिवाइड नहीं करना। सो ये आपके पास 0 हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व होता है। आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें आपने करना है कि नॉर्मली तीनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई इससे कर देनी है। ओके, सो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे खुद ही कीजिएगा। एंड ये जैसे थर्ड भी आपने बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही करना है। ओके, ये तो बहुत ईजी है, इसलिए इसको करवाने की जरूरत नहीं है। बस इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्टली इससे कर देनी है। फर्स्ट की 2 से, इसकी 3 से और 3 की 4 से, फिर सबको प्लस कर देना, तो आपके पास मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। इसकी तरह ही बिल्कुल ये वाला सॉल्व होगा, बिल्कुल सेम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ओके, हम एक 3-3 का देख लेते हैं, 3 × 3 की मैट्रिक्स का, कि किस तरीके से सॉल्व करना है। बड़ा क्वेश्चन है। सो ये पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ फोर्थ। पार्ट फोर्थ में जो मुझे मैट्रिसेस गिवन है, ओके, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मैट्रिसेस दोनों लिख लिए हैं। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने पहले करना है। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, सो आपके पास आ जाएगा 2। 3 की 0 से होगी तो प्लस में 0। 4 की 3 से होगी तो आपके पास आ जाएगा 12। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते हैं। सो 2 3 जा 6 -6,
3 2 जा 6, 4 0 जा 0. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20. नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 प्लस 0, 4 0 जा 0, 5 3 जा 15. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 3 जा 9 माइनस का 9, 4 2 जा 8, 5 0 जा 0. देन इसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 6 5 जा 30. देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 1 जा 4, 5 0 जा 0, 6 3 जा 18. देन 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 6 0 जा 0. देन थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30. सो ये हमारे पास मैट्रिक्स तैयार हो गई है. अब आप इसे प्लस करेंगे सब एलिमेंट को तो 12 और 2 आपके पास कितना हो जाएगा 14. देन इसके बाद ये तो आपका कट ही जाएगा, माइनस और माइनस ये सब ज़ीरो हो जाएगा आपके पास. देन 10 12 और 20 तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42. 3 0 और 15 इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18. -9 प्लस 8 और प्लस 0 आपके पास आ जाएगा आंसर -1. देन यहाँ पर 15 16 और 30, ये 30 नहीं है, यहाँ पर 25 आना चाहिए. सो 15 16 एंड प्लस 25, सो आपके पास हो जाएगा ये टोटली 56. एंड 4 एंड 18 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22. -12 और प्लस 10 यहाँ पे आपके पास क्या हो. सो इसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 2, 20 20 एंड 30 आप करेंगे आपके पास आ जाएगा 70. सो ये जो आपके पास मैट्रिक्स तैयार हो गई है ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की. इसी तरीके से बिल्कुल आपने सॉल्व करना है मल्टीप्लाई भी. अब आप देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट तो बिल्कुल ये भी ऐसे ही होगा. ये आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ये 21 मत समझिएगा, ये अलग अलग एलिमेंट्स है, ठीक है. 2 अलग है, 1 अलग है, 3 अलग है, 2 अलग है, -1 और 1 अलग है. ओके. सो इस तरीके से आप इसको भी कंप्यूट करेंगे और इसको भी आपने कंप्यूट करना है. ओके. एंड कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप मुझे इसका भी कमेंट में बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या दे रखा है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, एक बी एंड एक सी, और आपको क्या चीज़ कंप्यूट करनी है ए प्लस बी एंड बी माइनस सी. ये तो आपको कंप्यूट करना है. देन इसके बाद कंप्यूट करने के बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई भी करना है. कुछ एक इक्वेशन आपको गिवन है, इसके अंदर आपको अपनी वैल्यूज़ को डालना है. ए की वैल्यू को बी माइनस सी जो आप यहाँ से निकालेंगे उसे भी पुट करना है, और RHS में ए प्लस बी और माइनस सी ये वैल्यूज़ को पुट करके आपको LHS और RHS को वेरीफाई करना है, शो करना है, दोनों को इक्वल शो करना है. तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से. जो मैट्रिसेस गिवन है उन्हें मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 4 हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली ए प्लस बी करते हैं. मैट्रिसेस तो हमारे पास क्वेश्चंस में लिखी हुई हैं. ए प्लस बी सबसे पहले हमें कंप्यूट करना है, तो इसके लिए ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों को प्लस में डाल लेते हैं. 1 5 1 2 0 -1 प्लस बी मैट्रिक्स. ये मैंने मैट्रिक्स लिख लिया. दोनों को आप प्लस करना स्टार्ट कर दीजिए. प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या एलिमेंट आते हैं. 1 में आप 3 को प्लस करेंगे सो आपके पास आ जाएगा 4. 2 में प्लस करेंगे -1 तो आपके पास आएगा आपके पास आंसर आ जाएगा 1. -3 से प्लस करते हैं 2 को तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1. 5 और 4 को प्लस करेंगे तो 9. 0 में 2 को प्लस करेंगे सो 2.
एंड यहाँ पर 2 में 5 को प्लस करेंगे तो 7। यहाँ से आप 1 में 2 को प्लस करते हैं तो 3, और -1 में 0 को प्लस करेंगे तो -1, और 1 में 3 को प्लस करेंगे तो 4। आपके पास ये वाली मैट्रिक्स क्या हो गई है, तैयार हो गई है A+B की, जो हमें निकालना था। अब इसके बाद सेकंड हमें क्या बोला गया है कि हमें निकालना है B-C। तो अब B-C को कंप्यूट करते हैं। सो हमें B मैट्रिक्स गिवन है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 एंड माइनस करनी है इसमें से C मैट्रिक्स 4 0 1 1 3 -2 2 2 एंड 3। तो चलिए इसे करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले जैसे ऊपर आपने किया था फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट को प्लस करा था, वैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो आप करेंगे 3 में से 4 जाएगा तो आपको मिलेगा -1। -1 में -1 में से -1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस का -2, क्योंकि माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 1 में 1 को प्लस करेंगे 2 एंड साइन माइनस का आएगा। 2 में से 2 जाएगा तो आपको मिलेगा 0 एंड इसके बाद 4 में 0 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 4। 2 में से 3 जाएगा तो -1। 5 में से 2 जाएगा तो आपको मिलेगा 3। 2 में से 1 जाएगा तो 1। 0 में से -2 माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास +2 आ जाएगा एंड 3 में से 3 जाएगा तो 0। ये आपके पास मैट्रिक्स निकल कर आ गई है B-C की। तो ये दोनों चीज़ें हमने निकाल ली है। अब हमें वेरीफाई करने को क्या वाला है वो देख लेते हैं हम लोग। तो हमें ये देखेंगे आप यहाँ पे वेरीफाई करना है इसको, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है A+B-C इक्वल में A+B-C। तो इसे मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पर A प्लस में B-C और A+B-C। तो पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS में क्या होगा, सबसे पहले A मैट्रिक्स मुझे लिखनी है। A मैट्रिक्स मुझे क्या गिवन थी वो मैं लिख लेता हूँ 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। और मुझे B मैट्रिक्स क्या गिवन थी, B-C मैट्रिक्स मैंने अभी भी निकाली है यहाँ पर। तो देखेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स है, इसको मैं एज इट इज पुट कर दूंगा यहाँ पर। सो प्लस करना है इसको -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। ये मैट्रिक्स मैंने लिख लिया है। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 में प्लस करोगे -1, सो ऑब्वियसली आपके पास क्या आंसर आएगा 0। 2 में से 2 जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर 0। 3 + 0 तो -3 एज इट इज आ जाएगा। 5 में 4 प्लस करोगे 9। 0 में -1 करोगे तो -1। 2 में 3 करोगे तो 5। 1 में 1 करोगे 2। -1 से +1 करोगे तो आपको मिलेगा 1। 1 में 0 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 1। ये मैट्रिक्स हमारे पास तैयार हुई है LHS से। अब इसके बाद हमें तैयार करना है RHS। RHS में A+B है और माइनस का C है। तो आपको पता भी हमने A+B एक मैट्रिक्स तैयार करी थी यहाँ पर, ये वाली। इसी में से मुझे माइनस करना है C मैट्रिक्स, और C मैट्रिक्स जो मुझे गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। तो मेरे पास A मैट्रिक्स जो आई थी पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। सो मैंने ये वैल्यूज़ को यहाँ पर रख लिया है। A+B जो मैंने निकाला था वो मैट्रिक्स ये है, और -C की मैट्रिक्स मैंने ये वाली रख ली है माइनस करने के लिए। सो इसे माइनस करना स्टार्ट करते हैं। 4 में से 4 जाएगा तो मिलेगा 0। 1 में से 1 जाएगा तो आपको मिलेगा 0। -1 में -2 को अगर आप करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1 एंड 2 आपके पास हो जाएगा 3, वो भी माइनस का। देन 9 में 0 जाएगा तो आपको मिलेगा 9। 2 में से 3 जाएगा तो मिलेगा आपको माइनस का 1। 7 में से 2 जाएगा तो आपको मिलेगा 5। 3 में से 1 जाएगा तो 2। -1 में माइनस माइनस प्लस, देन प्लस माइनस माइनस, यानी कि अगर आप देखें तो माइनस का 1 आपको गिवन है, माइनस करना है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और ये माइनस का 1 माइनस प्लस माइनस। 2 में से 1 जाएगा तो आपको मिलेगा 1। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। सेम 4 में से 3 जाएगा तो मिलेगा 1। सो ये मैट्रिक्स मैंने तैयार कर लिया है। तो अभी हमने ये सॉल्व करा, RHS था ये हमारा। ओके, और जो हमने LHS सॉल्व करा था, आप इसके एक बार एलिमेंट सब अच्छे से देख लीजिए। और इधर आप देखेंगे तो हमने LHS सॉल्व करा था, इसके भी बिल्कुल एलिमेंट्स, यानी कि हमने LHS और RHS हमारे दोनों के आ गए हैं
इक्वल आ गए हैं, यही हमें वेरीफाई करना था ओके इस क्वेश्चन में। सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा 4 कि किस तरीके से आपको वेरिफिकेशन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको ये एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक मैट्रिक्स बी गिवन है। आपको क्या कंप्यूट करना है 3a माइनस 5b। इनका कहने का मतलब क्या है कि पहले आप ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन बी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। सो ये देखिए आपको जो फिफ्थ क्वेश्चन में 2 मैट्रिसेस गिवन थी वो मैंने लिख ली हैं एंड यहाँ पर अब आपने करना क्या है, इसको वेरीफाई करना है, कंप्यूट करना है 3a माइनस 5a ओके 3a माइनस 5a करना है। तो मैंने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स लिख ली थी, देन 3a माइनस 5 भी आपने करना है। तो यानी ए की मल्टीप्लाई आपने 3 से करनी है ए मैट्रिक्स की एंड इसमें से माइनस करना है किसको 5 की मल्टीप्लाई करेंगे जब आप बी की मैट्रिक्स से। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इन्हें सब्ट्रैक्ट हमें करना होगा ओके। तो इस वाले पेज पर हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है 3 की मल्टीप्लाई 2/3 से करनी है। तो अगर देखें तो 3 की मल्टीप्लाई अगर आप 2/3 से करते हैं तो क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 2। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। 3 की मल्टीप्लाई सेम 5/3 से करेंगे तब क्या आएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई 5/3 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 5। तो कुछ इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल मेथड है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 3 5 ओके। अब आप यहाँ पर देखेंगे 1/3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 से 3 कट जाए क्या बचेगा 1। इसमें भी वैसे ही होगा और इसमें भी। तो हमारे पास 1 2 एंड 4 ये कुछ एलिमेंट्स हमारे पास बच जाएंगे 1 2 एंड 4। सेम नीचे आप देखेंगे कि 3 की मल्टीप्लाई जब आप 7/3 से करेंगे और 3 से 3 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 7। यहाँ पर 6 आएगा आपके पास और यहाँ पर 2 आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7 6 एंड 2। ये मैट्रिक्स हमारे पास तैयार हो गई है। अब इसमें से हमने करना क्या है माइनस करना है किसको 5 की मल्टीप्लाई कर कर इससे। सेम वही जो यहाँ पर करा था कि जब 5 की मल्टीप्लाई 2/5 से करेंगे तो क्या आएगा 5 की मल्टीप्लाई 2/5 से करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा 2 बचेगा। इसमें भी सेम वही होगा और यहाँ पर 5 बच जाए 5। तो 2 3 एंड 5 ये एलिमेंट्स हमें यहाँ मिल जाएंगे 2 3 एंड 5। नीचे आप देखेंगे तो आपको बस बचेंगे 1 2 4 और यहाँ पर 7 6 2 मैंने डायरेक्टली लिख दिए हैं। आप एक एक को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आंसर्स आएंगे ओके। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपने दोनों को क्या कर लेना है सब्ट्रैक्ट कर लेना है। दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे दोनों में ही सेम एलिमेंट है। जो एलिमेंट यहाँ है वो यहाँ पर है, यहाँ पर जो एलिमेंट है वही यहाँ पर भी है और यहाँ पर जो एलिमेंट है वो यहाँ पर है। तो अगर आपस में सेम एलिमेंट्स को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0 0 0 0 0 0 यानी पूरी मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इजी था। हमें लग रहा था बहुत लेंदी होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन में हमें वैल्यूज अंतर दे दी थी तो बच्चे समझ रहे थे कि बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा, तो बहुत ज़्यादा इजी था। ईजिली आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो 6 में आपको क्या गिवन है कि आपको कोस की एक वैल्यू बाहर गिवन है, आप इसके पहले सबसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सेम साइन की यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन दोनों को प्लस कर देंगे। एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी, उस आइडेंटिटी का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले एक बार ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 6th कोस थीटा हमें बाहर गिवन है, अंदर की तरफ गिवन है हमें कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, प्लस करना है इसमें साइन थीटा ये लीजिए। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अभी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो कोस की मल्टीप्लाई अगर हम कोस से करते हैं आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कोस की मल्टीप्लाई अगर मैं साइन से करता हूँ तो मुझे मिलेगा कोस थीटा साइन थीटा। कोस की मल्टीप्लाई मैं माइनस साइन थीटा से करता हूँ तो मुझे मिलेगा माइनस का कोस थीटा एंड साइन थीटा। कोस की मल्टीप्लाई मैं कोस से करता हूँ तो मुझे मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा। 4 एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 ओके, ध्यान रखिए कन्फ्यूज़ ना होइएगा। यहाँ पर सेम साइन की मल्टीप्लाई साइन से करूँगा तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन की मल्टीप्लाई माइनस कोस थीटा से करूँगा तो माइनस का साइन थीटा एंड कोस थीटा। सेम माइनस यहाँ पे साइन थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा से करेंगे, सो साइन थीटा कोस थीटा
एंड साइन की साइन से करेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ नहीं करना है, आपने दोनों को प्लस करना है, तो आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, इसकी सेकंड के सेकंड के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। सेम माइनस का कोस थीटा गिवन है, सो कोस थीटा साइन थीटा एंड प्लस का साइन थीटा कोस थीटा। देन इसके बाद आप कोस किससे करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको याद होगा मैंने एक आपको आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। सो यहाँ पर आप देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, मैंने बोलता अगर इनका उल्टा हो जाता तो भी वो 1 ही रहेगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें। तो ये आपके पास हो जाएगा 1। यहाँ पर आप देखेंगे कोस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, बात एक ही है, एक माइनस में है एक प्लस में, कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पर भी एक माइनस एक प्लस में है, कट कर हो जाएगा 0। यहाँ पर आते हैं कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई कंडीशन फॉर्मूला अप्लाई करें 1। तो आपने देखा कि इतने बड़े क्वेश्चन का भी आंसर क्या आया, बहुत ज़्यादा ईजी आया। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जितना लेंथी क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, जितना टफ दिखाई देगा, वो उतना ही ज़्यादा ईजी होता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 इस हिसाब से कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन पर। आपको क्या निकालना है, एक्स एंड वाई निकालना है। आपको यहाँ पर निकालना है एक्स एंड वाई। इफ़ आपको एक्स प्लस वाई दे रखा है और एक्स माइनस वाई दे रखा है, आपको एक्स अलग निकालना है और वाई अलग निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सबसे पहले पार्ट 1 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 7 2 0 5 ये मैट्रिक्स, और एक्स माइनस 5 वाई आपको दे रखा है 3 0 0 3। तो पहले काम करते हैं, आपने करना क्या है, आपको एक्स अलग और वाई सेपरेट, दोनों को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना है, अलग अलग निकालना है। तो अलग अलग निकालने के लिए आपने करना क्या होगा कि आप ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन यानी दोनों मैट्रिक्सेस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो आप देखिए कि आपके पास आएगा तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि x प्लस वाई, इसमें क्या करना है आपने, यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए ये वाली जो मैट्रिक्स है ना, ये वाली मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स दोनों को प्लस करना है। तो आपके पास x प्लस वाई और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस x माइनस वाई। ये दो मैट्रिक्स आप लोग प्लस करने वाले हैं। आप देखेंगे LHS में x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, तो मैंने वो ही यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया है। और RHS में मुझे दो मैट्रिक्स दे रखे तो मैं इनको प्लस में लिख लेता हूँ, 7 2 0 5, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ प्लस 3 0 0 3। तो मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड करा, तो आप लिख लीजिए एडिंग 1 एंड 2। पहले आप स्टेप 1 में क्या करें, यहाँ पर आप करेंगे क्या, पहले दोनों मैट्रिक्स को लिखेंगे, एक को फर्स्ट को आप मानेंगे इक्वेशन 1 और सेकंड को मानेंगे 2, दोनों को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने पर होगा क्या, तो आप ये देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू में 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। यहाँ पर आपके पास y से y कट जाएगा, आपके पास बचेगा x और x। x और x क्या होता है, 2x। यहाँ पर आप 7 में 3 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 2 में 0 प्लस करेंगे 2 एंड 5 में 3 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। ये करने के बाद आपने करना क्या है कि ये x है, खाली x को सेपरेटली निकालना है, तो ये 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1/2 कुछ इस तरीके से आ जाता है। ध्यान रखिएगा 2 जब भी इधर आएगा डिवाइड में। सो 2 0 8। अब आप इस 2 से सब नंबर्स को डिवाइड कर दीजिए अंदर के, जैसे मल्टीप्लाई करते थे। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5, 0 को डिवाइड करेंगे 0, 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 8 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। सो इस तरीके से हमने x मैट्रिक्स सेपरेटली निकाल लिया। अब मेरे को निकालना है y, तो y निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 1 में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, ओके। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे अब हम लोग, तो हमें क्या मिलता है वो देखते हैं, x प्लस वाई एंड इसमें से माइनस करना है हमने x माइनस वाई वाले मैट्रिक्स को। दोनों मैट्रिक्सेस में दोबारा से लिख लेता हूँ, 7 2 0 5
माइनस 3003। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को वही खोल देंगे। सो x प्लस वाई माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल टू में 7205 माइनस 3003। सो यहाँ पर आपने अब करना क्या है कि आपका x x कट जाएगा तो y और y आपके पास हो जाएगा 2y, वही सेम कंडीशन। यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 7 में से 3 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 4, 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 0 जाएगा तो 2 एंड 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। 5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2, 4202। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये वाला 2 यहाँ पर आ गया तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 0 आएगा, इसको करेंगे तो 1 और यहाँ पर 1। सो ये आपके पास वाई मैट्रिक्स भी निकल गई है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, तो एक्स और वाई मैट्रिक्स हमने अलग अलग फाइंड कर ली, जबकि आपको यहाँ पे कंबाइन में दी हुई थी। सेम सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी की तरह है। इसमें भी आपने इसको इक्वेशन 1 मानना है, इसको इक्वेशन 2 मानना है, दोनों को प्लस करेंगे, एक्स की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी। सेम उस तरीके से फिर एक बार ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को तो वाई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सही मेथड को सॉल्व करके आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और चेक करना है कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या है कि फाइंड एक्स, आपको x निकालना है अगर y की वैल्यू दे रखी है। तो बिल्कुल सिंपल है, ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है इसके अंदर आप y की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो पहले चलिए इसे हम लिख लेते हैं एज इट इज़। सो हमें y मैट्रिसेस गिवन है, हमें एक्सप्रेशन क्या दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू में 1 माइनस 3 0 एंड 2। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, y की मैट्रिक्स से गिवन है आपको, तो y मैट्रिक्स आपको जो गिवन है उसको यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। 2x प्लस वाई मैट्रिक्स मुझे गिवन है कितनी, 3 1 2 4 एंड इक्वल टू में मुझे गिवन है 1 माइनस 3 0 एंड 2। मुझे निकालनी है एक्स मैट्रिक्स सेपरेटली, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये उठाकर मैं उधर ले जाऊँगा तो मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस 3 0 2। ये मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगी, ये वाली उठकर इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। अब आपने करना क्या कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, वही 1 में से 3 जाएगा तो आपको मिल जाएगा क्या, माइनस का 2, 0 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4, माइनस का 3 माइनस का 4 आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 4 आपके पास हो जाएगा माइनस का 2। सो आपको ये वाली मैट्रिक्स क्या हो गई आपकी, तैयार हो गई है इससे 2x। अब ये 2 आपके पास यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2 और यहाँ -2 -4 -2 एंड -2 डिवाइड करेंगे हर एक एलिमेंट को तो आपके पास आएगा माइनस का 1 माइनस का 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1। सो आपके पास ये एक्स मैट्रिक्स तैयार हो गई है जो हमें सेपरेटली निकालनी थी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ओके, सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें अलग से मैट्रिक्स पूछ गई थी, वो हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, 9 10 11 और 12 ये चारों क्वेश्चन वैसे हैं जो हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज में देखा था कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ये वाले क्वेश्चन करके देख लेते हैं, देन बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं आप लोग ये होमवर्क में ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है इन केस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है, जिसमें कि आपको गिवन है कुछ मैट्रिक्स 2 एक्स जेड वाई एंड टी प्लस 3 1 -1 0 एंड 2 एंड इक्वल टू में आपको गिवन है 3 3 4 5 6। तो आपने इससे सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व करना है। 2 की मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे हर एक एलिमेंट से, 2x 2z 2y एंड 2t। यहाँ पर आप 3 की मल्टीप्लाई हर एक से करेंगे तो 3 -3 0 एंड 6।
यहाँ पर भी आप वही करेंगे तो 9, 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, ये आपके कुछ एलिमेंट्स निकल गए हैं। यहाँ पर प्लस करेंगे तो 2x + 3, इसकी इससे करेंगे, इसके इससे करेंगे तो 2z - 3, 2y + 0, 2y + 6। सो सिंपली अपने x और y की वैल्यू निकालनी है तो आप इजीली अब निकाल पाएंगे। यहाँ पर दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी x और y की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मैं फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2x + 3 = में 9। सो मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9 - 3 में 2। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू को तो 9 में से 3 आपके पास जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 6 में 2 कट जाएगा तो 3। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 3। सेम उस तरीके से अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू के लिए आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, जगह थोड़ी कम है यहाँ पर। 2y = में 12, y की वैल्यू आ जाएगी 12 में 2 तो कट जाएगा तो 6, y की वैल्यू आ गई है 6। सेम z की वैल्यू के लिए आप इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, यहाँ पर कर लेते हैं 2z - 3 = में 15। जब आप कंपेयर करेंगे इसको उसके साथ सो 2z = में 15, माइनस का 3 उठ कर तो जाएगा प्लस का 3, 15 और 3 18 होता है। सो z 18 में 2 तो कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 9। सो x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है, z की वैल्यू भी आ गई है। अब इसके पास आपके पास बचा है 2। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, ये y नहीं है t है, यहाँ पे मैं t वेरिएबल के बनता मैंने y लगा दिया है। अब आप इसको कंपेयर करेंगे 18 के साथ, आपके पास t की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको गिवन है 2t + में 6 = में 18। 2t यहीं रहेगा, 18 में से 6 जाएगा तो आपके पास बचेगा 12। सो 12 में 2 कट के आ जाएगा 6, तो आपके पास t की वैल्यू भी आ गई है। सो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, z की वैल्यू भी आ गई है और t की वैल्यू भी। कुछ इस तरीके से आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है और सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को निकाल लेना है। सेम उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल ईजी है, एंड सेम उस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी है। सो बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हैं ये हमारे। आप लोग इनको क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर कीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपके लिए मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। सो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।